इस क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटरों को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों इत्यादि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आकार के आधार पर, दूसरा अनुप्रयोग के आधार पर। अब हेडिंग डालेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर का विभाजन। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर हेडिंग डालेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या केवल पीसी के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। इनकी गति कम होती है और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। सबसे लोकप्रिय प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। फिर भी ज़्यादातर घरों और व्यापारिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते, मजबूत और अधिक चलने वाले होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर आता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो आमतौर पर प्रदर्शन, आकार, हार्डवेयर और कारकों के आधार पर होता है। यह आकार में छोटा है और एक बैग के अंदर आसानी से रखा जा सकता है। लैपटॉप एक विशेष बैटरी पर काम करता है, मतलब इसमें एक विशेष प्रकार की बैटरी लगी होती है। फिर आता हमारा नोटबुक कंप्यूटर। यह बेहद हल्के वजन का पर्सनल कंप्यूटर है और यह लैपटॉप कंप्यूटर आकार में छोटा होता है और हैंड हेल्ड ऑपरेशन प्रणाली का इस्तेमाल करता है। फिर आता है हमारा टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट पीसी जिसको कहते हैं। टैबलेट पीसी एक टैबलेट पीसी लैपटॉप जैसा दिखता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें कीबोर्ड नहीं है, इसमें एक टच स्क्रीन है जिसका उपयोग कीबोर्ड पर टाइप करने के बजाय स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग गति अधिक होती है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में महंगे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर की क्षमता बेहतर होती है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग व्यापार, शिक्षा और कई अन्य सरकारी विभागों में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग वेब सर्वर के रूप में किया जाता है। फिर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर डेटा को बहुत तेज़ गति से संसाधित करता है, जिसे प्रति सेकंड लाखों निर्देशों में मापा जाता है। ये बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर अक्सर सर्वर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो बड़ी कंपनियों के लिए विभिन्न कंप्यूटर के नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं।
मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर हमारा आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हैं। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे महंगे और सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग सभी सरकारी एजेंसियों जैसे अंतरिक्ष राजस्व सेवा, राष्ट्रीय मौसम सेवा और राष्ट्रीय रक्षा एजेंसी द्वारा किया जाता है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग। फिर आता है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के भेद। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 भेद होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हेडिंग डालेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। ये कंप्यूटर हमारे द्वारा इनपुट के रूप में प्रदान किए जाने वाले डेटा जैसे वजन, तापमान, वोल्टेज, शक्ति और घनत्व में हेरफेर और प्रसंस्करण करके एक साथ कई गणितीय संचालन कर सकते हैं, क्योंकि वह उन मात्राओं से निपटते हैं जो लगातार बदलती रहती हैं। हम इन दिनों शायद ही किसी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फिर आता हमारा दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। एक डिजिटल बाइनरी डिजिट सिस्टम यानी 0 और 1 के सिद्धांत पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। इन अंकों की गिनती, तुलना और हेरफेर करके एक डिजिटल कंप्यूटर कठिन कार्य कर सकता है और अधिक सटीक और तेज परिणाम प्रदान कर सकता है या तेज रिजल्ट प्रदान करता है। फिर हमारा तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक सही संयोजन है। यह एनालॉग संकेतों को स्वीकार करता है, उन्हें डिजिटल में परिवर्तित करता है और उन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करता है। उनकी उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोगों या औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर लैपटॉप जैसे विशुद्ध रूप से डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में छोटी मेमोरी होती है हाइब्रिड कंप्यूटर की। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग होता ना हो। कुछ मुख्य क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग निम्न हैं, जैसे एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विषय की जानकारी हम इंटरनेट से कुछ ही समय में प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण और धीरे धीरे हमारे में क्रांति ला रहा है। शिक्षा प्रणाली मल्टीमीडिया से भरपूर, कंप्यूटरीकृत एनिमेशन और वीडियो छात्रों को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। फिर हमारा आता है बैंक। कंप्यूटर ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति हिला दी है। अधिकांश बैंक में आज इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे
ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम द्वारा पैसे निकालना कंप्यूटर के द्वारा ज़्यादा आसान है। आज हम कहीं ना कहीं बाहर हैं, अपने पैसे निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन। चिकित्सक के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जिससे कि आसानी से जांच की जा सकती है। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी या सुरक्षा। बिना कंप्यूटर के द्वारा हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। हवाई हमले आदि में कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई बाहर से ना आ सके। फिर आता है हमारा संचार, कम्युनिकेशन। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती। कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है। फिर आता है हमारा रेल आरक्षण, रेल रिजर्वेशन। रेल द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं तथा कंप्यूटर द्वारा ही हम घर बैठे निर्धारित समय की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आता है एयर रिजर्वेशन,